नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। गहलोत के बॉडी लैंग्वेज से खुल गया महागठबंधन का राज। कांग्रेस है असहज। जी हां, महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित तो कर दिया। अब देखना होगा कि गहलोत में क्या होने वाला है। इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या होने वाला है? देखिए, महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री का। जी। लेकिन कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं, जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे मौर्या होटल में, जी। और अशोक गहलोत ने तेजस्वी को भविष्य का प्रतीक बता दिया। जी। तो मुकेश सहनी ने पहला डिप्टी सीएम बनाने का वादा भी कर दिया मुकेश सहनी को। जी। और लेकिन मंच पर चेहरे के हाव भाव और बंद कमरे में मंथन ने कई दरारें उजागर कर दी हैं। जी। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंथन किया गहलोत ने तेजस्वी यादव के साथ, और आधे घंटे के मंथन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले बंद कमरे में, ये इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। सर, लेकिन गहलोत की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो साफ लगा कि वो सहज महसूस नहीं कर रहे थे। कैसे सहज महसूस करेंगे? अभी तक तो कांग्रेस अपने तल्ख तेवर दिखा रही थी। अचानक उसे घुटने पर आना पड़ा। जी। और पटना के मौर्या होटल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी। कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी पार्टी के सहयोगियों के साथ, जी। अ, उसमें उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ा तेजस्वी यादव को। जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने न केवल तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा बताया, बल्कि दो उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा भी कर दी, जी। जिसमें पहला नाम मुकेश सहनी का है। जी। दूसरे का नाम चुनाव के बाद तय किया जाएगा, और वो जी। अति पिछड़ा समाज से हो सकता है। जब यह घोषणा हो रही थी तो महागठबंधन में भरपूर एकता की तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके साथ ही उतने ही नई दरारें भी सामने आई जी। कि भाई, कांग्रेस के नेता सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और दबाव में हैं। जी। मतलब लालू यादव ने आखिरकार घुटने पर ला दिया कांग्रेस को। सर, तो एकजुटता के मंच पर बैठे नेताओं के चेहरे कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद साफ दिख रहा था। बिल्कुल, जब तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो रही थी तब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और सहजता थी तेजस्वी के चेहरे पर। जी। मगर अशोक गहलोत के चेहरे पर हल्की निराशा और असहज भाव झलक रहा था। और उन्होंने कहा कि सौहार्द दिखाने की पूरी कोशिश की, जी। लेकिन उनके चेहरे कुछ और ही दिखा रहे थे। और उनकी जो भावनाएं थी, उससे ये पता चला कि कांग्रेस अब भी बिहार में अपनी भूमिका और हिस्सेदारी को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जी। गहलोत की बॉडी लैंग्वेज ने इस बात की पुष्टि की कि फैसला भले ही सामूहिक कहा गया हो, लेकिन पहल आरजेडी खेमे से आई है। मतलब आरजेडी ने इतना दबाव बनाया तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने के लिए कि कांग्रेस को झुकना पड़ा। दरअसल डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को घोषित करने के लिए कांग्रेस तैयार ही नहीं थी, जी। और न ही अपने हिस्से की सीट उनके लिए छोड़ने को तैयार थी। जी। इसलिए तो 60 सीट से शुरू हुए 15 सीट पटक गए मुकेश सहनी। जी। लेकिन अब मुकेश सहनी भी आर पार के मूड में थे, और लालू यादव ने इतना दबाव बनाया कि कांग्रेस को झुकना पड़ा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना पड़ा और तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करना पड़ा। तो अब जो कांग्रेस दिख रही थी कि पिछलग्गू की भूमिका से बाहर निकल गई है, अब वो फिर से घुटने पर आती हुई दिखाई दी। सर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 30 मिनट की बंद कमरे में मंथन की गई, उसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले करीब आधे घंटे तक मैंने बताया कि तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कांग्रेस के हिस्से की सीटों और साझा अभियान की रणनीति पर लंबी बातचीत हुई। जी। लेकिन ये केवल कहने की बातें हैं। गहलोत चाहते थे कि ऐलान कांग्रेस के साथ संयुक्त बयान के रूप में किया जाए, जी। मगर आरजेडी ने नेतृत्व की घोषणा का पल अपने हाथ में रखा। और यही वजह रही कि ऐलान होते वक्त कांग्रेस का उत्साह सीमित दिखाई दिया, और वाम दलों के नेताओं की ओर से भी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई। तो जो मंच था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस पर तस्वीर भी केवल तेजस्वी यादव की थी। राहुल गांधी कहीं नज़र ना आए, खड़गे कहीं नज़र नहीं आए। जी। मतलब तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गया, और उनके मन के मुताबिक कांग्रेस को ऐलान करना पड़ा। सर, तो क्या एक चेहरा के तय हो जाने से सारे भ्रम जो थे वो खत्म हो गए? देखिए, कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव को पहले से ही फ्री हैंड मिल चुका है, जी। और कांग्रेस की भूमिका सिर्फ सहयोगी दल तक सीमित है।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का वादा जरूर मिला है, लेकिन सीट बंटवारे में उनका प्रभाव अब भी सीमित दिखता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह ऐलान वाकई एकता की निशानी है या अस्थायी समझौते की शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि ये समझौता ही है, अस्थायी समझौता है, और मजबूरी में कांग्रेस ने घुटने टेके। तो अशोक गहलोत के बयान के क्या मायने हैं? देखिए, अशोक गहलोत बिल्कुल समर्थन तो दिखा रहे थे कि सब लोग एकजुट हैं, लेकिन समर्थन से ज़्यादा उनकी तटस्थता नज़र आ रही थी। अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को युवा और भविष्य का नेता बताते हुए कहा कि जिनका लंबा फ्यूचर होता है, जनता उनका साथ देती है। लेकिन राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि यह बयान समर्थन से ज़्यादा तटस्थता का संकेत था। कांग्रेस शायद अभी बिहार में अपने पुराने जनाधार को फिर से पाने की कोशिश में है, और इस संशय में तब तक जारी रहेगा जब तक तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं हुई थी। तो कांग्रेस इस दुविधा में दिखी कि तेजस्वी का चेहरा चुनाव में फायदा पहुंचाएगा या नुकसान। इसलिए यह ऐलान सिर्फ एक नेतृत्व नहीं बल्कि महागठबंधन की सियासी मजबूरी भी माना जा रहा है कि तेजस्वी अड़ गए थे, लालू यादव अड़ गए थे कि तेजस्वी को घोषित करिए, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करिए, और कांग्रेस को करना पड़ा। लेकिन अशोक गहलोत को आप ध्यान से देखेंगी तो उनके चेहरे का हाव भाव यही बता रहा है कि दिल से उन्होंने ये ऐलान नहीं किया। तेजस्वी को सीएम का चेहरा दिल से ऐलान नहीं किया। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा जो है वो दिल से नहीं है, मजबूरी में दिखाई दी। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि नेतृत्व बनाम हिस्सेदारी की लड़ाई महागठबंधन में जारी है। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित करने के साथ बिहार की चुनावी जंग स्पष्ट हो गया है। लेकिन इस ऐलान ने जितने सवाल किए खत्म किए हैं, उतने ही नए सवाल भी खड़े किए हैं। क्या कांग्रेस तेजस्वी की अगुवाई में पूरी तरह से सहज होगी? क्या वीआईपी और वाम दलों को बराबर वजन के हिसाब से देखा जा रहा है, या फिर यह गठबंधन भी पिछली बार की तरह नेतृत्व बनाम हिस्सेदारी के विवाद में उलझ जाएगा? बिहार की सियासत में यह तस्वीर भले एकता की लगे, लेकिन चेहरों के हाव भाव बता रहे हैं कि महागठबंधन में अब भी सब कुछ ठीक नहीं है, एक जैसा नहीं है, और कह सकते हैं कि ऑल इज वेल नहीं है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? और महागठबंधन में सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस भले ही ऐलान हो गया है, पर अभी तक एकता नहीं दिख रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।